हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के मैनेजमेंट के ऊपर। ये है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का पार्ट 2। तो अगर वो वीडियो आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके मैनेजमेंट को। तो इसके मैनेजमेंट का सबसे पहले हम लोग को गोल देखना है कि क्या करना है हम लोग को एक्चुअली में। तो गोल ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ टू क्योर द इन्फेक्शन। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए, जो लंग्स में हमारे इन्फेक्शन हो चुका है तो उसको हम लोग को पहले क्योर करना है, उसके बारे में हम लोग को सोचना है। टीबी पेशेंट ट्रीटमेंट विथ एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशंस फ्रॉम 6 to 12 मंथ्स। तो टीबी के पेशेंट्स को हम लोग किस ड्रग से कौन सी मेडिकेशन देते हैं, एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशन। तो हम लोग को पता है कि टीबी किससे अराइज़ होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो बैक्टीरिया है उससे अराइज़ होता है टीबी। तो इसीलिए हम लोग को एंटी बैक्टीरियल ड्रग पेशेंट को देनी है। ये ट्रीटमेंट कब तक चलता है, 6 to 12 मंथ्स तक टीबी का जो ट्रीटमेंट हमारा चलता है। प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट ड्यूरेशन इज़ नेसेसरी टू इंश्योर द इरेडिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। तो हमारा ये ट्रीटमेंट इतना लंबे टाइम तक क्यों चलता है, क्योंकि ये ज़रूरी है हम लोग के बॉडी से टीबी के जो बैक्टीरिया है और इन्फेक्शन है उसको पूरी तरह से बॉडी से इरेडिकेट, मतलब पूरी तरह से बॉडी में से ख़त्म करने के लिए हम लोग का ये ट्रीटमेंट इतना लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो गाइस, अब देख लेते हैं कि टीबी का प्रिवेंशन में हम लोग को क्या बोलना है पेशेंट को। तो हम लोग को पेशेंट को बोलना है कि प्रॉपर रेस्ट लेने के लिए, उसके बाद यूज़ प्रोटेक्टिव बैरियर्स लाइक मास्क। तो पेशेंट को हम लोग को पता है कि ये जो टीबी है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, ये बैक्टीरिया से कॉज होता है और ये बहुत ज़्यादा कंटेजिनस डिजीज़ है। मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये स्प्रेड हो सकता है। तो पेशेंट को क्या करना है, मास्क का यूज़ करना है, प्रोटेक्टिव बैरियर का यूज़ करना है, जिससे वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड ना कर सके। टेक मेडिकेशंस रेगुलरली। पेशेंट को बोलना है टीबी की जो मेडिकेशन है उसको रेगुलरली टाइम टू टाइम वो टेक करे। उसके बाद ईट हेल्दी डाइट। तो पेशेंट का हम लोग ने क्या पढ़ा था कि टीबी में का जो मेन सिम्टम होता है टीबी का वो होता है वेट लॉस। पेशेंट को वेट लॉस होता है टीबी की डिजीज़ में। तो पेशेंट को इसलिए बोलना है कि हेल्दी डाइट खाने के लिए, जिससे उसका जो वेट लॉस की प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो सके। मेंटेन हाइजीन। तो हम लोग को पता है कि ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा कंटाजीनस है, वो बहुत जल्दी स्प्रेड कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है दूसरे पर्सन को। तो अगर पर्सन को बोलना है कि उसको अपनी हाइजीन मेंटेन करने के लिए, जिससे दूसरे लोगों को उसको इन्फेक्शन ना हो और उसको खुद को भी हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। स्टॉप स्मोकिंग। तो पेशेंट को बोलना है कि उसको स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल का कंजम्पशन, ऐसे चीज़ों से उसको दूर रहना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस की जो कंडीशन है उसको बहुत ज़्यादा वर्स बना सकती है। तो गाइस, अब आते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट के ऊपर। पल्मोनरी टीबी ट्रीटेड बाय एंटी टीबी मेडिकेशन कॉल्ड डॉट्स। तो पल्मोनरी टीबी की जो मेडिकेशंस होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं डॉट्स, जिसका मतलब है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये डॉट्स आर क्लासिफाइड इन फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड सेकेंड लाइन ड्रग्स। तो ये डॉट्स की जो ट्रीटमेंट है, डॉट्स जो ड्रग्स हम लोग जानते हैं एंटी टीबी ड्रग्स हैं, तो उसको दो हिस्सों में हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो है फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड सेकेंड लाइन ड्रग्स। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड सेकेंड लाइन ड्रग क्या है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है, ये टीबी के जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हम लोग सबसे पहले यूज़ करते हैं इसको फर्स्ट में। इस ड्रग्स को हम लोग फर्स्ट में प्रायोरिटी देते हैं। तो इन ड्रग्स में क्या आता है, इथाम्ब्यूटोल, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। उसके बाद गाइस आते हैं सेकेंड लाइन ड्रग में। तो सेकेंड लाइन ड्रग क्या है गाइस, तो सेकेंड लाइन ड्रग हम लोग अगर फर्स्ट लाइन ड्रग से काम ना चले तो सेकेंड लाइन ड्रग्स पे हम लोग को आना पड़ता है। तो सेकेंड लाइन ड्रग में क्या क्या ड्रग्स आते हैं, कैमामाइसिन, एमिकासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड साइक्लोसेरिन। उसके बाद आते हैं गाइस, ये जो डॉट्स थेरेपी है इसके कुछ कोड्स होते हैं। तो अपने हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा इसके ट्रीटमेंट, इसके जो टीबी के बहुत सारे मेडिकेशंस जो होते हैं उसका
कोड के थ्रू वो लिखे होते हैं मेडिकेशंस ट्रीटमेंट में। तो वो कोड्स क्या है चलिए देख लेते हैं। वो कोड्स हो सकते हैं ऐसे, एच को हम लोग जो है वो डिनोट करता है आइसोनियाजिड को, आइसोनियाजिड मेडिसिन को वो डिनोट करता है। आर जो है वो रिफाम्पिसिन को डिनोट करता है। जेड पायराजिनामाइड को डिनोट करता है। ई इथाम्ब्यूटोल को डिनोट करता है। एस स्ट्रेप्टोमाइसिन को डिनोट करता है। तो कुछ इस फॉर्म में वो जो ट्रीटमेंट के ड्रग्स है वो लिखे जाते हैं। तो इसमें मैंने जैसे बताया एच है आइसोनियाजिड, आर है रिफाम्पिसिन, जेड है पायराजिनामाइड, ई है इथाम्ब्यूटोल और एस है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये जो 2 है ये किस चीज़ को डिनोट करता है, ये समझाता है कि पेशेंट को कितने मंथ तक वो ये सारे जो मेडिकेशंस है कितने मंथ तक देनी है, उसका नंबर यहाँ लिखा होता है। यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब पेशेंट को 2 मंथ्स तक मेडिकेशन देनी होती है। उसके बाद ये जो इसके बाद 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को वीक में कितनी बार वो मेडिकेशन लेनी है। तो अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो वीक में 3 टाइम्स उसको वो मेडिकेशंस लेनी है। तो गाइस ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो है रेड कैटेगरी, ब्लू कैटेगरी एंड ग्रीन कैटेगरी। सो पहले देख लेते हैं रेड कैटेगरी के पेशेंट में क्या क्या कैसे कैसे पेशेंट्स हम लोग को दिख सकते हैं जिससे हमको पता लगे कि वो फर्स्ट कैटेगरी के पेशेंट है। तो इसमें कौन कौन से पेशेंट आते हैं, तो इसमें आते हैं स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव पेशेंट। स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव मतलब क्या है, पेशेंट का जब हम लोग साइंस एंड सिम्टम देखते हैं कि वो टीबी का पेशेंट भी हो सकता है, तब क्या करते हैं हम लोग स्पूटम को लेते हैं, स्वैबिंग के थ्रू स्पूटम को कलेक्ट करते हैं, उसको लैब में भेजते हैं और उसको कल्चर करते हैं। तो उसमें हम लोग को पता चलता है कि उसमें टीबी का बैक्टीरिया है कि नहीं। तो अगर वहाँ पे स्पूटम स्मीयर का टेस्ट में वो पॉजिटिव आता है टेस्ट, इसका मतलब उसको टीबी है। तो स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव के पेशेंट यहाँ पे होंगे। स्पूटम स्मीयर नेगेटिव बट सीरियसली इल। सेकेंड में क्या हम लोग ऐसे पेशेंट भी देख सकते हैं जो स्पूटम स्मीयर नेगेटिव है बट वो सीरियसली इल है। इसका मतलब क्या होता है, अगर पेशेंट को हो सकता है कि उसके अंदर टीबी के बैक्टीरिया हो ही ना, उसको टीबी हो ही ना, उसको किसी दूसरे रीज़न से इलनेस हुई हो। और एक रीज़न हो सकता है नेगेटिव होने का कि उसमें टीबी के जो बैक्टीरिया इतनी कम मात्रा में है कि वो कल्चर में वो पता नहीं चल रहा है कि वो बैक्टीरिया के बारे में कल्चर में कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद थर्ड पेशेंट कैसे हो सकते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी बट सीरियसली इल। मतलब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के बारे में मैंने बताया था कि टीबी अगर लंग्स को छोड़ के दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड करता है तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। तो अगर पेशेंट को एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है और वो सीरियसली इल है तो भी वो रेड कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी में आता है। उसके बाद गाइस देख लेते हैं हम लोग थर्ड कैटेगरी, फिर हम सेकंड कैटेगरी में बात करेंगे। तो थर्ड कैटेगरी में क्या है गाइस, स्पूटम स्मीयर नेगेटिव नॉट सीरियसली इल। जो पेशेंट होते हैं कि स्पूटम स्मीयर उसका नेगेटिव है एंड नॉट सीरियसली इल, वो सीरियसली इल भी नहीं है, तो वो पेशेंट आते हैं थर्ड कैटेगरी में जो है ग्रीन कैटेगरी। उसके बाद ऐसे पेशेंट भी हो सकते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी नॉट सीरियसली इल। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के भी पेशेंट हो सकते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गन्स में उनका ट्यूबरक्लोसिस हुआ है और वो नॉट सीरियसली इल है, वो सीरियसली इल भी नहीं है। तो हमने समझ लिया कि रेड कैटेगरी में और ग्रीन कैटेगरी में क्या डिफरेंस है, कि रेड कैटेगरी में पेशेंट वो सीरियसली इल होते हैं और ग्रीन कैटेगरी में पेशेंट सीरियसली इल नहीं होते। अब आते हैं गाइस ब्लू कैटेगरी में। तो ब्लू कैटेगरी में पेशेंट 3 टाइप के आते हैं। डिफ़ॉल्ट पेशेंट मतलब पेशेंट को अगर ट्यूबरक्लोसिस है और उसके जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो गए हैं, वो उसके जो टीबी के बैक्टीरिया हैं उसके बॉडी में रेजिस्टेंट हो गए, उनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का काम नहीं हो रहा है, तो वो आते हैं डिफ़ॉल्ट में। और रिलैप्स्ड पेशेंट क्या होता है, रिलैप्स्ड पेशेंट होते हैं वो जिनकी बॉडी में पहले ट्यूबरक्लोसिस हुआ था बट उनको कुछ टाइम बाद वो ठीक हो गया था, पहली बार का ट्यूबरक्लोसिस उनका ठीक हो गया था बट कुछ टाइम बाद फिर वो ट्यूबरक्लोसिस उसके बॉडी में अराइज कर गया है सेकेंड टाइम, तो उसको वो पेशेंट को हम लोग रिलैप्स्ड पेशेंट बोलेंगे। और फेलियर पेशेंट वो बोलेंगे जो पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, वो ट्रीटमेंट भी चल रहा था उनका बट उन्होंने वो ट्रीटमेंट लेना बीच में ही छोड़ दिया और ये भी हो सकता है उनने अपनी मेडिकेशन सही से नहीं ली, इसके वजह से उनका ट्यूबरक्लोसिस फिर से अराइज हो गया उनकी बॉडी में। तो ये आता है फेलियर पेशेंट्स
ये होते हैं फेलियर पेशेंट। तो डिफ़ॉल्ट में क्या है, जिसका जो टीबी पेशेंट्स का बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गए हैं बॉडी में, सेकंड रिलैप्स्ड में आते हैं जो पेशेंट का सेकंड टाइम टीबी फिर से बॉडी में कुछ टाइम बाद अराइज हो गया है। फेलियर पेशेंट में वो आते हैं जो अपनी मेडिकेशन सही से नहीं लेने की वजह से उनका टीबी फिर से उनकी बॉडी में अराइज हो गया है। अब आते हैं गाइज इनके मेडिकेशंस मीन्स ट्रीटमेंट के ऊपर। तो हम लोग रेड कैटेगरी में क्या ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को? इनिशियली तो हम लोग ड्रग्स देंगे कुछ, जो है HRZE, हम लोग ये 4 ड्रग्स देंगे। H का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि आइसोनियाजिड है, R का मतलब रिफाम्पिसिन, Z का मतलब पायराजिनामाइड, E का मतलब इथाम्ब्यूटोल। तो ये चारों ड्रग्स हम लोग को इनिशियली हम लोग को देने हैं कितने मंथ तक? 2 मंथ तक, और वीक में 3 टाइम्स हमको ये ड्रग्स देने हैं। उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद हम लोग को क्या ड्रग देने हैं? 2 महीने के बाद हम लोग को क्या ड्रग देने हैं? H और R। तब ZE हम लोग को नहीं देना है, HR बस हम लोग को देने हैं। इसका मतलब क्या? आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन हमको देना है 4 मंथ तक, वीक में 3 टाइम्स। तो हम लोग को पहले 2 मंथ का ट्रीटमेंट देना है, उसके बाद हम लोग को फिर 4 मंथ का ट्रीटमेंट, मतलब रेड फेस में रेड कैटेगरी के पेशेंट को हम लोग को टोटल 6 मंथ तक ट्रीटमेंट देना है, वीक में 3 टाइम्स ड्रग्स लेने को बोलना है। उसके बाद गाइस आते हैं ब्लू कैटेगरी के पेशेंट के ट्रीटमेंट के ऊपर। तो सेकेंड कैटेगरी में क्या क्या ड्रग्स देते हैं? HRZES, यहाँ पे S ऐड हुआ है, इसका मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो पेशेंट को क्या देना है? आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ऐसा ड्रग है जो टीबी के ट्रीटमेंट में इंजेक्ट करके दिया जाता है, इंजेक्शन की फॉर्म में ये दिया जाता है, और बाकी ड्रग्स क्या होता है? टैबलेट की फॉर्म में दिया जाता है। तो यहाँ पे सेकेंड कैटेगरी में क्या है? हमको ये सारे ड्रग्स देने हैं 2 मंथ्स तक, और वीक में 3 टाइम्स देने हैं। और उसके बाद फिर 1 मंथ में हम लोग को HRZE, इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं होगा, बस ये 4 ड्रग्स हम लोग को 1 मंथ तक देने हैं, वीक में 3 टाइम्स। उसके बाद हम लोग को कंटिन्यूअस फेज़ में क्या है? इसके बाद 3 मंथ्स के लिए हम लोग को इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद हम लोग को कंटिन्यू करना 5, और फिर 5 मंथ तक हम लोग को HRE मतलब आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन एंड इथाम्ब्यूटोल, ये तीनों ड्रग हम लोग को 5 मंथ्स देने हैं, वीक में 3 टाइम्स। तो हम लोग को सेकेंड कैटेगरी में टोटल कितने टाइम तक ट्रीटमेंट देना है? 2 + 3 एंड +5, इसका मतलब 8 मंथ तक हम लोग को ब्लू कैटेगरी के जो पेशेंट है उनको ट्रीटमेंट देना है। उसके बाद गाइस थर्ड कैटेगरी में, तो थर्ड कैटेगरी में हम लोग को क्या क्या ट्रीटमेंट देना है गाइस? HRZ, इसमें हम लोग को आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन एंड पायराजिनामाइड, ये 3 ड्रग देने हैं 2 मंथ तक और वीक में 3 टाइम्स। और उसके बाद कंटिन्यूस फेज में देने हैं 4 मंथ तक HR मतलब आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन, वीक में 3 टाइम। तो हम लोग को टोटल 4 + 2 6 मंथ तक ग्रीन कैटेगरी का पेशेंट का ट्रीटमेंट देना है। तो गाइस ये है इस वीडियो का एंड। होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड हाँ, अगर आपने वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लीज़ आप उसको जाके देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।